हमारा टॉपिक चल रहा था पार्टनरशिप। हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आपको समझ आ गए सारे जितने अब तक किए हैं? ओके, अब अगला क्वेश्चन है, ए बी एंड सी हायर ए मेडो फॉर ₹3,650। ये किया तो नहीं ना अभी? ए पुट्स इन 10 ऑक्शन फॉर 20 days, बी 30 ऑक्शन फॉर 8 days and C 16 ऑक्शन फॉर 9 days. The rent paid by C you have to find. ए बी सी ने रेंट पे लिया एक जगह 3,650 में। ए ने उसमें 10 ऑक्शन 20 दिन के लिए भेजे, बी ने 30 ऑक्शन 8 दिन के लिए और सी ने 16 ऑक्शन फॉर 9 days। तो सी का रेंट कितना है? लेकिन आपको तीनों का वो रेशो तो निकालनी पड़ेगी। 3,650 3,650 अभी बताती हूँ। बाकी बच्चों का हो गया? क्या हुआ? आया नहीं आंसर? आप पहले 10 इंटू 20 कर लो, 200 आ गया। इज टू 30 इंटू 8 240 आ गया। इज टू 16 इंटू 9 144 आ गया। अब इनकी कटिंग करो सबकी। कितना आया कटिंग करके? हाँ, 25 रेशो 30 रेशो इज टू 18। अब तीनों का टोटल करो, 73 आ रहा है। 25 प्लस 30 प्लस 18 73। सो सी का जो पार्ट है वो 18 है, 18 आउट ऑफ 73। तो 18 अपॉन 73 इंटू 3,650। 73 और 365 की कटिंग हो जाती है, 5 के टेबल से जा रहा है ये। मतलब 73 इंटू 1 इज 73 एंड 73 इंटू 5 इज 365 और आगे 0 है इंटू 0 तो ये 50 आ गया। 18 इंटू 50 इज 900। सो सी का शेयर आ गया 900। समझ आ गया क्या करना था? ओके, अब अगला क्वेश्चन है, 4 milkmen rented a pasture. A grazed 18 cows for 4 months, B 25 cows for 2 months, C 28 cows for 5 months and D 21 cows for 3 months. If A's share of rent is ₹360, the total rent of the field is what? 4 ग्वालों ने एक जगह खरीदी, रेंट पे ली सॉरी। ए ने वहां पे 18 गाय को 4 महीने तक चराया, बी ने 25 गाय को 2 महीने के लिए, सी ने 28 गाय 5 महीने के लिए और डी ने 21 गाय 3 महीने के लिए। चारों की रेशो निकाल लो। 18 cows for 4 months, आप मेरे साथ साथ मल्टीप्लाई करते जाओ ना। 18 cows for 4 months ए का, और बी का 25 cows for 2 months, सी का 28 cows for 5 months और डी 21 cows for 3 months। ए का जो शेयर है वो 360 है, तो टोटल रेंट कितना था? हाँ 360। डी का 21 cows for 3 months। हाँ नहीं बेटा, थोड़ा सा गलत है। आ रही है, अब आ रही है। डी का था 21 cows for 3 months। बी का 25 cows for 2 months। 1325 नहीं बेटा। आपका ये पहले मल्टीप्लाई करो ना। ए का कितना आया? 18 इंटू 4 72, फिर 25 इंटू 2 50 आया बी का, और सी का 28 इंटू 5 140 आ गया और डी का 21 इंटू 3 63। तो 72 इज टू 50 इज टू 140 इज टू 63 ये आ रहा है ना? अब इनका सबका टोटल करो तो कितना आया? 325। 72 प्लस 50 प्लस 140 प्लस 6 करो 325 आ रहा है ना? तो अब हमारा ए का शेयर है 360। तो 72 अपॉन 325 ऑफ x इक्वल टू, तो x डिवाइडेड बाय 70। अब इनकी 72 आ गया सबका, कटिंग करके मल्टीप्लाई करके 1625 ये आंसर आ गया। हो गया ना सबका? अगला क्वेश्चन है, A started his business by investing ₹1 lakh. After 1 year, B joined with him by investing ₹2 lakh. At the end of 3 years after the beginning of the business, they earned a profit of 4,000. How much more is than A? A ने 1 लाख से शुरू किया और 1 साल के बाद B ने 2 लाख से, जो 18 साल करीब हुए, उनको प्रॉफिट मिला 84,000। तो B को A से कितना ज्यादा मिला? B आया लेटर लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट डबल की है, शायद ज्यादा ही आएगा। आपने बताना है कि बी को कितना ज्यादा मिला ए से। ए ने 3 साल के लिए लगाया है और बी जो है 1 साल के बाद आया है। हाँ
21,000 नहीं, हाँ 12,000। ये तो सिंपल है। ए ने 3 साल के लिए लगाया, बी का 1 साल बाद है तो बी का 2 साल का इन्वेस्टमेंट। 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करो और इस 2 लाख इंटू 2, 5 लाख की दोनों की जीरो सारी कैंसिल करते हो, 5 बच्चों, 1 इंटू 3 3 हो गया, 1 इंटू 2 आ गया, सॉरी 2 इंटू 2 4, तो 4 रेशियो को हमने एक बार निकालने पहले 3 3 + 4 7 हो गया ना, 3/7 84,000 ये आ गया 36,000। से 4/7 इंटू 84,000 ये आएगा 48,000। अब 48,000 में से 36,000 माइनस करो तो 12,000, तो 12,000 उसका डिफरेंस है, बी को ज्यादा मिला। ठीक है, आपको क्वेश्चन करने आने चाहिए, थोड़ा बहुत घुमा के भी दिए गए। अगला क्वेश्चन करें। A and B enter into partnership with capital as follows. At the end of 8 months, A withdraws. If they receive profit in the ratio 5:9, find how long B's capital loss. तो सोच के करो जरा कैसे करोगे। A और B दोनों मिलके एक पार्टनरशिप में स्टार्ट करते हैं बिजनेस, और A और B की जो रेशियो है इन्वेस्टमेंट की वो है 5:6। 8 महीने तक दोनों का पैसा लगा रहता है, लेकिन 8 महीने के बाद ए निकाल लेता है अपना पैसा और बी का पूरा साल लगा रहता है। साल भी नहीं लगा रहता है, ये नहीं बताया कितना टाइम लगा रहता है, लेकिन बी का कुछ टाइम लगा रहता है। फिर जब वो बिजनेस वाइंड अप करते हैं तो उनका प्रॉफिट 5:9 रेशियो आती है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि बी ने कितने टाइम तक अपना पैसा लगाए रखा। आप इसमें एक्स सपोज कर सकते हो कि जो अननोन है, बी की जो मनी है वो मान लो एक्स मंथ्स के लिए यूज हुई। अब आप कर लोगे। हाँ ठीक है, कर भी लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। आप तो सुपर फास्ट हो गए हो बच्चों, वेरी गुड। कितना आया? वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। ओके, तो कैसे करना था? 5 इंटू 8, क्योंकि 5 रेशियो है ना 5:6, और ए का जो इन्वेस्टमेंट है 8 मंथ्स के लिए हुआ, तो 5 इंटू 8 40, और 6 इंटू एक्स 6x। तो इन दोनों की जो रेशियो है वो 5:9 है प्रॉफिट की। तो 5 इंटू 8 40/6x इज इक्वल टू 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको x निकालो तो 72/6 आ गया, तो कटिंग करके आ गया 12। ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। A, B and C together start a business. The amounts invested by A and B are in the ratio 4:3, whereas the ratio of investments of B and C is 2:3. If the total profit earned is rupees 46,000, what is C's share in the profit? A, B और C तीनों मिलके बिजनेस स्टार्ट करते हैं। A और B की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी रेशियो है 4:3, और B और C की इन्वेस्टमेंट की रेशियो है 2:3। अगर टोटल प्रॉफिट 46,000 है तो C का शेयर कितना होगा? 2:3। यस, कितना? बच्चे सारे म्यूट कर लो, जो बोलने लगता है बस वही अनम्यूट करके बोलो। अब बोलो क्या कह रहे हो? 2:3। A/B जो है वो है 4/3, ठीक है, और B/C है 2/3। तो हम अगर इन टर्म्स ऑफ B ले लें, B को x मान लो, ठीक है, तो जहां जहां B है वहां x लगा के C, B और A तीनों की वैल्यूज निकाल लो, फिर इनको पुट कर, अब हो जाएगा। कितनी बेटा? नहीं नहीं, इतनी नहीं आ रही। देखो A/B इज इक्वल टू 4/3 है ना, तो B की वैल्यू निकाल लो। B हो गया 3/4। नहीं, हमें A की चाहिए। A इज इक्वल टू 4B/3। B को मैं x मान रही हूँ, ठीक है, तो A आपका आ गया 4/3 ऑफ x, यानी 4x/3। इसी तरह B/C जो है वो 2/3 है, तो B की जगह x लगा दो, तो C की वैल्यू आ जाएगी 3x/2, ठीक है, और B जो है वो तो हमने x सपोज किया ही है, तो तीनों की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल ली हमने, ठीक है। अब तीनों की रेशियो A:B:C, ये आ गया 4/3 ऑफ x इज टू x इज टू 3x/2। सारों को अगर x से डिवाइड कर दे तो x तीनों कट गए ना, हमारे पास आ गया 4/3 इज टू 1 इज टू 3/2। यहाँ तक पहुंच गए सब? बाकी बच्चे सबको समझ आ गया जो मैंने बताया अभी? मैं दोबारा बता देती हूँ। A और B की रेशियो है 4:3 और B और C की रेशियो है 2:3। हम ये दोनों रेशियोज में देखते हैं कि सिर्फ B है जो वो दोनों में है, B कॉमन है ना,
तो a अपॉन b इज इक्वल टू 4/3 और b अपॉन c इज इक्वल टू 2/3। हमने बाद में भी b का ही निकालना है ना, तो b को हम x मान लेते हैं। तो ये a अपॉन b इज इक्वल टू 4/3 में b की जगह x आ गया, तो x की a की वैल्यू क्या आ गई 4x/3, b उधर चला जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया, a की वैल्यू 4/3 ऑफ x, ये समझ आ गया। इसी तरह b अपॉन c इज इक्वल टू 2/3, b की जगह x लगा लो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 इधर आ गया ना, 3x/2, ये आ गई आपकी c की वैल्यू। और b तो हमने सपोज किया ही हुआ है x है। अब a, b और c तीनों की रेशियो निकालनी है। a की वैल्यू हमने निकाली है 4x/3, b की वैल्यू x और c की वैल्यू 3x/2। तो a, b, c तीनों की रेशियो क्या हो गई 4/3x इज टू x इज टू 3x/2। x सब में कॉमन फैक्टर है, x से सारे x कट गए, तो रेशियो आ गई 4/3 इज टू 1 इज टू 3/2। 3 और 2 का एलसीएम लो 6, इसको सॉल्व करके 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 8 आ गया। 8 इज टू, फिर से 6 को 1 से डिवाइड करो 6 इंटू 1 इज 6 इज टू, फिर से 6 को 2 से डिवाइड करो 3 3 are 9। अब 6 को हटा लो, हमारे पास ये रेशियो आ गई 8 इज टू 6 इज टू 9 आ गई सबकी। अब तीनों का टोटल 8, 6 और 9 का टोटल है 23 और लास्ट में है 9। हमने सी की निकालनी है ना, सी की निकालनी है, हाँ सी का प्रॉफिट। तो सी का प्रॉफिट है 9/23 इंटू 46,000। 23 की कटिंग हो रही है 46,000 से, 2000 आ गया ऊपर। अब 9 इंटू 2 18, सो ये आंसर आ गया 18,000। इज इट क्लियर नाउ? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या बेटा 9C का आपने यहाँ तक पहुंच गए थे 4/3 इज टू 1 इज टू 3/2। जब भी कोई रेशियो फ्रैक्शन में होती है हम एलसीएम लेते हैं, जैसे रैशनल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे, रैशनल नंबर्स को, रैशनल मतलब जिनमें क्या बोलते हैं उसको, डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शंस को, है ना। जैसे 4/3 है, एक 1 है, एक 3/2 है, तो इनका एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करते थे हम। जैसे 1/2 प्लस 3/4 है, उसमें प्लस का साइन है, तो 4 एलसीएम लेके 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 इंटू 1 इज 2 ऊपर करते हैं ना। सेम चीज यहाँ करनी है, सिर्फ बीच में प्लस माइनस कोई साइन नहीं है, उनकी जगह दो दो डॉट्स लगा देने इज टू वाले। तो 4/3 इज टू 1 इज टू 3/2, इसमें डिनोमिनेटर्स है 3 एंड 2, दोनों का एलसीएम लो 6 आया। 6 को 3 से डिवाइड करो 2, 2 इंटू 4 8, ए आ गया 8। इसी तरह से 6 को 1 से डिवाइड करो 6, 6 इंटू 1 इज 6, 6 आ गया बी का। और सी का आएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, 3 इंटू 3 9, तो 8 इज टू 6 इज टू 9, ये रेशियो आ गई। अब समझ आया? अब हमें सी का शेयर फाइंड करना है। सी का रेशियो में पॉइंट है 9, 9 है उसकी वैल्यू, तो 9/23 इनका टोटल इंटू प्रॉफिट था 46,000। अब इनकी 23 और 46,000 की कटिंग, इसको करके 2000 है, 2000 इंटू 9 इज 18,000। अब क्लियर हो गया? ओके। अगला क्वेश्चन है, निनाद, विकास एंड मानव एंटर इनटू ए पार्टनरशिप। निनाद invest some amount at the beginning, Vikas invests double the amount after 6 months, and Manav invests thrice the amount invested by Ninad after 8 months. They earn a profit of rupees 45,000 at the end of the year. What is Manav's share in the profit? आसान है ये तो। 3 लोग हैं, निनाद, विकास और मानव पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। ये हमें बताया नहीं गया कि किसने कितना पैसा लगाया, सिर्फ ये दिया हुआ है प्रॉफिट दिया हुआ है टोटल एक साल के एंड में। और ये बताया कि निनाद ने सारा साल लगाई रखा पैसा अपना 12 महीने, और विकास ने उसके जो अमाउंट है निनाद का उसका डबल अमाउंट लगाया, लेकिन 6 महीने के बाद लगाया, उसने 6 महीने तक रखा पैसा। और मानव ने 3 गुना अमाउंट लगाया उससे, और उसको 8 महीने के बाद, मतलब इसने 4 महीने तक रखा अपना। ठीक है, तो आप निनाद का एक्स सपोज कर लो और इन सारों को कैलकुलेट करो रेशियो, सबका शेयर फाइंड। 45,000, 45,000। ओके, वेट करो, बाकी उनकी करने दो। हो गया सबका? कितना आया बेटा? सबका आ गया 15,000। वेरी गुड।
आपने x सपोज किया ना, इसको पहले का x है, दूसरे का 2x हो गया और तीसरे का 3x। अमाउंट पहले ने 12 महीने रखा तो 12 इंटू एक्स, दूसरे ने 2x लगाया लेकिन 6 मंथ्स तक रखा, 2x इंटू 6 12x, और तीसरे ने थ्राइस लगाया लेकिन 4 मंथ्स तक रखा तो 3x इंटू 4। हम देखते हैं कि तीनों ने 12x 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 ऐसे करके आ रहा है ना, तीनों का रेशो, तीनों की रेशो बराबर है। तो 12 3 आर 36, 12 अपॉन 36 इंटू, इसको डिवाइड कर लो टोटल प्रॉफिट को, तो ये कटिंग करके आ रहा है 15,000। आसान था ना ये वाला, तो बहुत कम कैलकुलेशन थी इसमें, है ना। अगला क्वेश्चन करो। गौतम started a business with a sum of rupees 60,000. Jatin joined him 8 months later with a sum of rupees 35,000. At what respective ratio will the two share the profit after 2 years? 2 साल उन्होंने मिलकर बिजनेस किया। गौतम ने 60,000 से शुरू किया और जतिन ने 8 महीने के बाद उसको ज्वाइन किया। तो आप कैलकुलेट कर लो कि कितने महीने दोनों ने कितना कितना पैसा लगाया और फिर उनका रेशो निकाल लो। हाँ, सिर्फ रेशो निकाल लो। हाँ बेटा, हाँ ठीक है, 18:7। 60,000 रुपया जिसने लगाया उसने 24 महीने लगाई रखा ना, और दूसरे ने 16 मंथ्स। 60,000 इंटू 24 इज टू 35,000 इंटू 16। पहले तो ये 1000 वालों की जीरोस की कटिंग कर लो, तो बाकी बचा 60 इंटू 24 और 35 इंटू 16। अब 24 और 16 भी कट रहे हैं 8 के टेबल से, 8 3 और 8 2 तो 60 इंटू 3 आ गया 180 और 35 इंटू 2 ये आ गया 70। अब इनकी भी आपस में कटिंग होके ये आ रहा है, आगे और कटिंग हो रही है 5 के टेबल से, तो ये आपका 18:7 ये आएगा कटिंग करने के बाद। आ गया सबका 18:7 हो गया, किसी का रहता तो नहीं है। अगला क्वेश्चन करो। कांति started a business investing rupees 9,000. After 5 months, Sudhakar joined in the business investing rupees 8,000. If at the end of the year they earn a profit of rupees 6,970, what will be the share of Sudhakar in the profit? कांति started a business investing rupees 9,000. कांति ने 9,000 से शुरू किया। 5 महीने के बाद सुधाकर ने ज्वाइन कर लिया और उसने 8,000 रुपीज लगाया और साल के एंड में 6,970 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो सुधाकर का कितना हुआ? हाँ 6,970। हाँ बेटा करेक्ट। 9,000 इंटू 12 इज टू 8,000 इंटू 7, तीनों जीरोस कट गई 1,000 की। 9 इंटू 12 इज टू 8 इंटू 7, ये 4 के टेबल से कट रहा है तो ये आ जाएगा 27:14। दोनों का टोटल करो 41 आया और सेकंड वाले का है 14 अपॉन 41 इंटू 6,970। 6,970 को 41 से डिवाइड करो तो 170 आया। 170 को 14 से मल्टीप्लाई करो तो 2,380 ये आ गया आंसर। हो गया सबका? आ गया ना सबका? चलो ठीक है, कल फिर कंटिन्यू करेंगे ये टॉपिक। ओके बाय।